नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ और मेरा विषय है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। आप सब भी जानते होंगे उनके बारे में बहुत कुछ, और मैं उन्हीं से संबंधित कुछ एक घटनाएं और उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगी। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वो आसानी से प्रधानमंत्री नहीं बने, बहुत संघर्ष कर कर के वो प्रधानमंत्री बने थे और इसके पीछे उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और उनकी त्याग की भावना थी। बचपन में लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब होते थे और उनके पास उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी और वो अपने नाना के घर रहते थे। तो पढ़ने के लिए वो 15 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाया करते थे। और एक बार रास्ते में नदी पड़ती थी, तो एक बार उनके पास नदी वाले को व नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो नाव वाले ने उन्हें मना कर दिया ले जाने के लिए। तो शास्त्री जी ने अपने कपड़ों को गठरी में बांधा, किताबों को, और अपने सर पर रख कर वो उन्होंने तैर कर नदी पार की थी। और आप सब अच्छे से जानते हैं, बच्चे तो शरारती होते ही हैं। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे तो रास्ते में बाग पड़ा और उस बगीचे में आम के बड़े मीठे मीठे फल देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। सब वहाँ रुक गए और बच्चों ने उस पर पत्थर मारकर पेड़ पर आमों को तोड़ना शुरू कर दिया। शास्त्री जी भी वहाँ पर खड़े हुए थे। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर माली आ गया, बाकी सब बच्चे तो वहाँ पर भाग गए वहाँ से, मगर शास्त्री जी वहीं पर खड़े रहे क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं था। तो माली ने उनको पकड़ा और उनके कान खींचे और उनको एक थप्पड़ भी मार दिया। तो शास्त्री जी रोने लग गए और उन्होंने उस माली से कहा कि मेरे पिताजी नहीं हैं। तो ये सुनकर माली ने कहा कि जिसके पिताजी नहीं होते उसे तो और भी समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। इस छोटी सी बात तो छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी थी, मगर वो बाल मन पर उनके इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने तब से अपने जीवन में ठान लिया कि वे सच्चाई, ईमानदारी और लगन के साथ अपना जीवन बिताएंगे। और तभी से उनमें एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज आया। बड़े होकर वो रेल मंत्री तक बने, स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री बने। और एक बार जब एक रेल दुर्घटना हो गई और वो इतने ईमानदार थे और अपने कर्तव्य के लिए इतने कर्तव्यनिष्ठ थे कि उन्होंने अपने रेल मंत्री पद तक से इस्तीफा दे दिया। मैं आपको उन्हीं की कुछ चित्र दिखाने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय, यानी ये उत्तर प्रदेश में था, ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। वे प्राथमिक शाला मीन्स प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। इन्हें मुंशी जी कहकर संबोधित किया जाता था। उनके पिता को सब लोग प्रेम से मुंशी जी बुलाते थे। इनकी माता का नाम राम दुलारी था। लाल बहादुर जी को बचपन में परिवार के सदस्य नन्हे कहकर बुलाते थे। बचपन में ही शास्त्री जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की माता इन्हें लेकर अपने पिता हजारी लाल जी के घर मिर्जापुर आ गई। कुछ समय पश्चात इनके नाना जी का भी देहांत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने संस्कृत भाषा में स्नातक किया था। काशी विद्यापीठ में इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। इस वक्त के बाद से ही इन्होंने शास्त्री को अपने नाम से जोड़ दिया। इसके बाद इन्हें शास्त्री जी के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता की लड़ाई में शास्त्री जी ने मरो नहीं मारो का नारा दिया, जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला को तीव्र कर दिया। यह एक गांधीवादी नेता थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश और गरीबों की सेवा में लगा दिया। शास्त्री जी सभी आंदोलनों एवं कार्यक्रमों में हिस्सा लिया करते थे। 1920 में शास्त्री जी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े
और भारत सेवा संघ की सेवा में जुड़ गए। शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। कार्यकाल के दौरान नेहरू जी की मृत्यु हो जाने के कारण 9 जून 1964 में शास्त्री जी को इस पद पर मनोनीत किया गया। इनका स्थान तो द्वितीय था, परंतु इनका शासन अद्वितीय रहा। इनके सादगीपूर्ण एवं शांत व्यक्तित्व को 1966 में देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इन्होंने 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय देश को संभाले रखा और सेना को सही निर्देशन दिया, जिससे देश में एकता आई और भारत ने पाक को हरा दिया, जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने नहीं की थी। शास्त्री जी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु रूस की राजधानी ताशकंद गए। वहीं पर 11 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी जानकारी भारत के दूसरे और महान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के विषय में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें।